बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक वफ़ादार अरबी का वाक़या बयान करेंगे। वाक़ये की जानिब बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में मुख्तलिफ़ बगावतें होती रहीं, जिनको हज्जाज बड़ी सख्ती से कुचलता रहा। बगावत की मुर्तकिब एक कौम पर उसे गलबा हासिल हुआ तो उसने फ़ौजियों को हुक्म दिया कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए। जिल्लादों ने कत्ल करना शुरू किया। जब एक अरबी बाकी रह गया तो नमाज का वक्त हो गया। हज्जाज ने अपने एक सिपा सलार और मोतमिद फतीबा बिन मुस्लिम को बुलाया और कहा कि ये शख्स आज रात तुम्हारे पास रहेगा, कल इसे हमारे यहाँ पेश किया जाए। फतीबा बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैंने इस अरबी को अपने हमरा लिया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने मुझसे बड़ी लजाहत से कहा कि फतीबा, अगर तुम्हारे अंदर कोई खैर का जज्बा है तो मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या बात है। कहने लगा, मेरे पास लोगों की अमानतें हैं और कल हज्जाज मुझे कत्ल करने वाला है। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे घर जाने दो ताकि मैं लोगों की अमानतें वापस कर दूं, हकदारों का हक अदा कर दूं और जो कुछ मुझे लेना देना है अपने वुरसा को बताऊं। मैं रब्बुल इज़्ज़त को अपना कफ़ील बनाता हूं और वादा करता हूं कि मैं कल वापस आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात पर बड़ा ताज्जुब किया और मुस्कुराया भी कि ये किस किस्म की बात कर रहा है। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर कहने लगा कि मैं रब को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं कल वापस आ जाऊँगा, मुझे जाने दो। मैं मुसलसल इनकार करता रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें छोड़ दूँ और तुम वापस आ जाओगे। उस शख्स का इसरार जारी रहा और मुसलसल मिन्नत और समाजत करता रहा, हत्ता कि मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसका एतबार कर लिया। चुनाचे मैंने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही उसे इजाज़त मिली वो फ़ौरन अपने घर की तरफ रवाना हो गया और इधर उसके जाने के बाद मुझे पछतावा लग गया कि ये मैंने क्या कर दिया, इसे क्यों छोड़ दिया। ये मुमकिन ही नहीं कि वो वापस आए। इधर हज्जाज का डर कि उसको कैदी ना दिया तो उसका मेरे साथ क्या सलूक होगा। बहरहाल वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक तरीन रात थी जो मुसलसल गम और मनाजात में गुजरी। अगले दिन सुबह सवेरे ही मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं फ़ौरन बाहर गया, देखा तो वो अरबी दरवाज़े पर खड़ा था। मैंने उसको देखा तो मेरी जान में जान आई। पूछा कि वापस आ गए हो। कहने लगा, हाँ, तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ। दरअसल मुझे एतबार नहीं आ रहा था। उसने कहा, जब मैंने रब्बुल इज़्ज़त को अपना कफ़ील बनाया था तो वापस कैसे ना आता। मैं उसे हमरा लेकर हज्जाज के पास हाजिर हुआ। कैदी को मैंने दरबान के पास छोड़ा। हज्जाज ने देखते ही मुझसे ये सवाल किया कि फतीबा, वो हमारा कैदी किधर है। मैंने कहा कि अमीर की खैर और सलामती हो, दरवाज़े पर खड़ा है। मैं दरवाज़े की तरफ लपका और उसको हज्जाज की खिदमत में पेश कर दिया और साथ ही उसे रात वाला वाक़या भी बयान कर दिया। हज्जाज ने उस कैदी को ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर देखना शुरू कर दिया, गोया वो कोई फ़ैसला कर रहा है। अचानक हज्जाज की आवाज़ गूंजी, ये कैदी मैंने तुम्हें बख्श दिया, अब जो इसके साथ सलूक करना चाहो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने कैदी को हमरा लिया और बाहर निकल आया। बाहर निकल कर कैदी से कहा, जहाँ तुम्हारा जी चाहे चले जाओ, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। अरबी ने आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं और तेरा शुक्र है। उसके बाद उसने ना कोई दूसरा कलमा कहा और ना ही मेरा शुक्रिया अदा किया और एक तरफ चल दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने इस शख्स को मौत के चुंगल से निकाला है, मगर इसने मेरा शुक्रिया अदा करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने दिल ही दिल में कहा, रब्बे काबा की कसम, ये बदू मजनून है या फिर पागल है। अगले दिन वो अरबी दोबारा मेरे पास आया और कहने लगा, भाई, अल्लाह ताला तुझे मेरी तरफ से बेहतर बदला दे।
اللہ کی قسم، میں نے کل جاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تھی اور اسی کا شکریہ ادا کیا تھا اور تیرا کوئی شکریہ ادا نہ کر سکا، اس کا مجھے خیال ہے۔ تم برا مت ماننا، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کروں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔